हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax का नाभीय जीवा के एक सिरे के लिए प्राचल t है तो नाभीय जीवा की लंबाई है। हमें यहाँ से नाभीय जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से परवलय दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इस परवलय का यदि हम यहाँ से देखें, यह यदि x अक्ष और यह यदि y अक्ष हो, तो परवलय हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा और यहाँ से इसकी जो जीवा नाभि होगी वह होगी a,0 निर्देशांक के साथ। और यहाँ से यदि परवलय के किसी एक बिंदु के निर्देशांक देखें, वह लिखे जा सकते हैं at² 2at प्राचलिक रूप में। और यदि यह नाभीय जीवा हम ले रहे हैं तो नाभि से होकर जाएगी जीवा। एक बिंदु को हम a नाम दे देते हैं, दूसरे बिंदु को हम नाम देते हैं। इस दूसरे बिंदु के निर्देशांक at1² और 2at1 यह मान लेते हैं हम हमारी मर्जी से। हम यहाँ से यह मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से यदि हम लें तो परवलय इस ए बी की जो प्रवणता है, ये एम बराबर हमारे पास एम ए बी प्रवणता बराबर क्या लिखी जा सकती है, y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर बट्टे में y2 माइनस वाई वन बट्टे में आएगा x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन यदि हम यहाँ से लिखे, यह हमारे पास क्या आ जाएगा 2at1 माइनस में हम लिख देंगे 2at बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से at1 स्क्वायर माइनस में आ जाएगा at1 स्क्वायर, यह आ जाएगा यहाँ से। इसे यदि हम सरल करें तो अंश में हमारे पास a उभयनिष्ठ आ जाएगा, हर में भी a उभयनिष्ठ आ जाएगा, आपस में कट जाएंगे। तो प्रवणता हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जा सकती है, प्रवणता आ जाएगी हमारे पास 2 रहेगा और साथ ही आएगा t1 माइनस टी और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। इसे यदि हम और सरल करें, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को t1 माइनस t2 t1 प्लस t2 लिखा जा सकता है। तो यह मान आ जाएगा 2 बट्टे में t1 प्लस में आ जाएगा t। यह आ गई हमारे पास प्रवणता। अब यदि हम यहाँ से देखें, यह ए बी रेखा है जो बिंदु इस नाभि से होकर जा रहा है। तो नाभि से यदि होकर जाता है तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा, ए बी का समीकरण। ए बी का यदि हम यहाँ से समीकरण लिखे, यह आ जाएगा वाई माइनस वाई वन। तो यहाँ से y माइनस में y1 का मान 0 लिख देंगे, बराबर में m का मान आया 2 बट्टे में t1 प्लस टी गुणा में आएगा x माइनस x1। x1 का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a, यह मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें, इसी पर तो b बिंदु भी तो स्थित है, तो b बिंदु यहाँ से समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो b बिंदु के निर्देशांक है क्या हमारे पास at1 स्क्वायर 2at1। तो मान यदि प्रतिस्थापित कर दे तो 2at1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बट्टे में t1 प्लस आ गया t और साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से at1 स्क्वायर। तो at1 स्क्वायर आ गया, माइनस में आ जाएगा a। तो यदि हम यहाँ से देखें, दोनों पक्षों में 2 से 2 कट जाएगा, a उभयनिष्ठ लेके a से a भी काट दे, बाकी पक्ष को हम पद को हम वज्र गुणा कर दें, तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा t1 गुणा में आ गया t1 प्लस t और बराबर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से t1 स्क्वायर माइनस में 1 आ गया। इसे यदि हम सरल कर लें तो मान हमारे पास, हमने यदि केवल t1 का लिखना हो तो यह मान हमारे पास सरल करने पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से और सरल कर लें तो मान हमारे पास क्या आएगा t1 का स्क्वायर आ गया और प्लस में आ जाएगा हमारे पास t1 गुणा में t और बराबर में आ जाएगा हमारे पास t1 का स्क्वायर माइनस 1। दोनों पक्षों में t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कट जाएगा। अर्थात यदि हम यहाँ से t का मान लिखना चाहें, t1 का मान लिखना चाहें, तो यह क्या आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे t आ गया। तो यहाँ से a बिंदु का निर्देशांक तो हम लेके ही चले थे at स्क्वायर 2at और यदि हम b बिंदु का निर्देशांक लिखें तो b का निर्देशांक क्या बन गया t1 स्क्वायर था। तो a बट्टे में हमारे पास t1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस 1 बट्टे t का स्क्वायर, अर्थात t का स्क्वायर बन गया 1 बट्टे में, साथ ही आएगा 2at1। तो 2at1 हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2a बट्टे में आ जाएगा t। यह ए बी का मान आ गया, b का मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से ए बी की लंबाई निकालें तो ए बी की लंबाई हमारे पास क्या आएगा वर्गमूल y2 माइनस वाई1 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा a बट्टे में t स्क्वायर माइनस में a t स्क्वायर का आएगा हमारे पास, यहाँ से होल स्क्वायर लेंगे और साथ ही प्लस में हम मान लेंगे माइनस का 2 a बट्टे में t माइनस में 2 a t का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम लेंगे यहाँ से वर्गमूल। तो दोनों पदों में यहाँ देखें तो a का स्क्वायर, a हमारे पास उभयनिष्ठ आएगा तो a का स्क्वायर हम बाहर उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, हम यहाँ से a तो उभयनिष्ठ निकाल देंगे, बाकी पद हमारे पास बच रहा है 1 बट्टे में t1 स्क्वायर। 1 बट्टे में t1 स्क्वायर है माइनस में t का स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर लेना है और प्लस में हमारे पास साथ ही यहाँ से 2 भी उभयनिष्ठ निकाले, 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर और बाकी पद हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बट्टे में t प्लस t का होल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, यहाँ से यह पद आ रहा है। इसे यदि हम सरल कर ले, यह पद हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, a गुणा में वर्गमूल आ गया, यहाँ से हमारे पास 1 बट्टे t माइनस में t गुणा में आ जाएगा 1 बट्टे t प्लस में t आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे तो सरल करते हैं प्लस बी माइनस बी से, प्लस यहाँ से 4 गुणा में
1/t प्लस टी का हमारे पास यहाँ से स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर भी तो है, यहाँ से हमारे पास घात 2 भी आ जाएगी। तो इन दोनों पदों में से हम 1/t प्लस टी का स्क्वायर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। वर्गमूल से बाहर निकाल दे तो मान आ गया 1/t प्लस में आ जाएगा t, और बाकी बचे हुए पद का हम प्रसार कर ले तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1/t का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा t का स्क्वायर, माइनस में आ गया 2ab, अर्थात 2 शेष रहेगा, 1/t से t कट जाएगा। साथ ही यदि सरल करेंगे तो प्लस यहाँ से हमारे पास केवल 4 शेष रहेगा। तो इसे यदि हम सरल कर लें, यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणा 1/t प्लस t का होल स्क्वायर आ गया। इस पद को यदि हम सरल कर ले तो यह हमारे पास यही तो बन रहा है 1/t माइनस में 1/t प्लस में t का हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, इसका हमने वर्गमूल लेना है। वर्गमूल हटाएंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, 1 गुणा में 1/t प्लस t का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास नाभिकीय जीवा की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी। तो यदि हम विकल्पों से देखें तो हमारा विकल्प बी जो है 1 गुणा में t प्लस 1/t की घात 2, अर्थात विकल्प बी हमारा यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।